इंडियन मीडिया है वो इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है सिक्योरिटी के मामलात बड़े ख़राब हैं और जो पाकिस्तानी टीम है उसको किसी दहशतगर्दाना हमले का ख़तरा है। तो सिक्योरिटी के मामलात तो बहुत पहले सेटल हो जाते हैं जब ये इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो और अभी ये हम भी नहीं कह रहे, ये भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है इसको। मेरे ख्याल से आपके सवाल में बहुत सारे सवाल छुपे हुए हैं, मैं कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी उसका जवाब देने की। देखिए, पहली बात तो ये है कि भारत एक ऐसा मुल्क है जो पाकिस्तान को नीचा दिखाने की गर्ज से वर्ल्ड कप जैसे इवेंट को ज़लीलो ख़ार करने पर और तबाह करने पर तुला हुआ है। जिन इल्ज़ामात की बात की आपने, जिन ख़तरों की तरफ इशारा आपने किया, हम नहीं कह रहे, वो हिंदुस्तान का अपना मीडिया कह रहा है। इसका मतलब ये है कि वहाँ की हुकूमत या तो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने में, और या फिर वो बीजेपी के गुंडे और आरएसएस के जो मिलिटेंट विंग है उनसे इतने खौफज़दा हैं कि पूरी हुकूमत एक तरह से यरगमाल बनी हुई है। मुझे कोई ये कहने में बाक नहीं है कि वहाँ पर एक तरह का हिजान बढ़ता है। अब ये ऐसा क्यों है? हमने मुतालबा, पहली बात तो ये कि सबसे ज़्यादा ताख़ीर हुई वर्ल्ड कप के शेड्यूल की अनाउंसमेंट में। ये महीनों पहले जो है वो हो जाता है। हमने बहुत सारे वर्ल्ड कप कवर भी किए हैं, देखे भी हैं, तो उसमें ये होता है कि बहुत देर पहले से उसके शेड्यूल सारा कुछ हो जाता है, क्योंकि वहाँ इंतजामात होने होते हैं, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिक्योरिटी के मामलाजात को देखना होता है। तो एक तो इन्होंने ये मैचेस जो है शेड्यूल जो है बहुत देर से जारी किया। फिर हमने कहा था कि अहमदाबाद में हमारे मैचेस ना रखे जाएँ क्योंकि वहाँ पर बहुत ख़तरा है, लेकिन उन्होंने हमारी एक बात नहीं मानी और सारे मैचेस हमारे वहाँ फिक्स कर दिए। और मैचेस के शेड्यूल में 2 दफ़ा अब ये कौन कर रहा है? अब ये वही जिस तरह मैंने इशारा किया कि वहाँ की जो टेररिस्ट गवर्नमेंट है मोदी की, उसके जो अमित शाह साहब के बेटे हैं जय शाह साहब, वो हैं भारतीय क्रिकेट की जो यानी एशियन क्रिकेट नहीं जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन है क्रिकेट की, जिस तरह हमारे यहाँ BCP है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट पाकिस्तान, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, इस तरह से हिंदुस्तान का भी जो है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है। उसके वो जो हैं ECC और BCC के, और वो पहले उसके थे और अब वो ICC में बैठे हुए हैं और बर्बादी कर रहे हैं वो क्रिकेट की। ऐसी ऐसी गुफ्तगू करते हैं वो कि वो जिसको कहें ना कि उससे स्टिंक आती है, क्योंकि उन्होंने सारे एशिया कप का बेड़ा गर्क कर दिया। लोगों ने नहीं, तमाम यानी जो स्टेक होल्डर थे, यानी जो क्रिकेट टीम थी, उनका खुदा के वास्ते मैचेस यहाँ रखे, बहुत बारिशें होंगी यहाँ पर, इनको यहाँ से शिफ्ट कर दें कोलंबो में। एक उन्होंने मान कर नहीं दी और एशिया कप का बेड़ा गर्क करवा दिया। अब वो इस इंटरनेशनल इवेंट का भी क्रियाक्रम करने पर तुले हुए हैं। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि जो इस वक्त वहाँ सिचुएशन है, मुझे आप बताइए, एक टीम जिसको ये ख़तरा हो कि इस वक्त किसी वक्त भी यहाँ पर कोई टेररिस्ट अटैक हो सकता है, हमारे रास्ते की रुकावट बन सकती है, बसों पर कोई हमला हो सकता है, वो किस माइंडसेट के साथ मैच खेलेगी? हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि वो टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगी? हम सिर्फ पाकिस्तान का केस नहीं लड़ रहे हैं, बांग्लादेश की टीम ने भी इन्हीं खदशात का इजहार किया है, अफ़गानिस्तान की टीम ने भी इन्हीं खदशात का इजहार किया। मतलब ये हुआ कि जो मुसलमान ममालिक की टीमें हैं उनको वहाँ थ्रेट है, क्योंकि वहाँ मोदी जैसा टेररिस्ट जो है वो वज़ीर आज़म है, RSS जैसी एक्टिविस्ट मिलिटेंट विंग जो है वो मोनोपोलाइज करता है पूरी हुकूमत को, और मुसल्ला जत्थे जो हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस हों, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे वो सिख हों, ये सब कुछ हो रहा है। अब मुझे डर ये है कि वहाँ कोई ना कोई हंगामा करवाया जाएगा और इसका सारा मलबा जो है वो सिखों के ऊपर डाल दिया जाएगा, क्योंकि वो जो मर्डर हुआ था वहाँ पर प्रदीप सिंह का, कॉल का भी हमने जिक्र किया, और जिस तरीके से कनाडा ने एक्सपोज किया है हिंदुस्तान की रॉ को कि वो बराह रास्त इसमें मुलव्वस है, और वहाँ से उनको निकाल भी दिया जो रॉ का वहाँ एहलकार मौजूद था, उसके ऊपर रिएक्ट किया भारत ने अपने तौर पे। पहले तो हमने देखा कि मीडिया कह रहा था कि एटम बम से अटैक कर दें कनाडा पे, यानी मोदी तो पागल ठहरा, मोदी की बीजेपी भी पागल ठहरी, वहाँ का मीडिया का भी ये हाल है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि 5 आइज़ कंट्रीज़ की तरफ से और कनाडा की तरफ से बड़ी फर्मनेस का मुजाहरा किया जा रहा है, तो वो यप जो है थोड़ी सी बंद हो गई है। अब वो हमने सुना है कि हिंदुस्तान ने कोई 40 के करीब जो कनाडा के डिप्लोमेट्स हैं उनको कहा है कि मुल्क छोड़ दें एक में। खैर वो तो एक अलग बहस है, लेकिन माइंड सेट वहाँ का ये है कि अपने जो नेफेरियस डिज़ाइंस हैं, जो अपनी हेजमनिस्टिक पॉलिसीज़ हैं, जो अपनी स्टेट ओन्ड टेररिज्म है, यानी रियासती जबर जिसको आप कह सकते हैं, उसको जारी रखने के लिए वो कुछ भी करने पर तैयार है। चाहे
वर्ल्ड कप क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो जाए, वर्ल्ड कप के मैचेस का बेड़ा गर्क हो जाए, उन्हें इसकी परवाह नहीं है। उन्हें सिर्फ अपनी जो वो माइंड सेट है उसकी तो इम्प्लीमेंटेशन। बुखारी साहब, ये जो माइंडसेट है ये मोदी गवर्नमेंट का है, क्योंकि जब हम लोगों की बात करते हैं तो दोनों साइड की जो हमारी गवर्नमेंट्स है, चाहे वो पाकिस्तान की आवाम हो या इंडिया की आवाम हो, अभी जिस तरह से करके हमारी जब टीम गई है तो जिस तरह से इस्तकबाल किया गया है वालेहाना, फिर वहाँ पे जब हमारे फ़नकार जाते हैं वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, तो वहाँ के अवाम तो ये नहीं चाहते। तो ये मोदी गवर्नमेंट जो है या जो हुकूमतें आती हैं वहाँ पर, ये उनका एक ख़ास माइंडसेट इस चीज़ में रिफ्लेक्ट करता है। दुरुस्त कहा कि जो इस्तकबाल पाकिस्तानी टीम का किया गया, जिस तरह बाबर आजम के नारे लगे वहाँ पर, ये सारा कुछ बिल्कुल ठीक है। हमने कभी ये नहीं कहा कि पीपल टू पीपल जो है वो क्लोज कांटेक्ट नहीं होने चाहिए, लेकिन भारत की तरफ से हमारे जितने फ़नकार वहाँ पर इतने पॉपुलर थे, जिसमें राहत फ़तेह अली खान जैसे लोग शामिल थे, उनको किस तरह वहाँ से निकाला गया। आतिफ असलम के साथ क्या हुआ, राहत फ़तेह अली खान के साथ क्या हुआ, और जो हमारी एक्ट्रेसेस जाती थी वो उनको लेना बंद कर दिया उन्होंने पाबंदी लगा दी उनके ऊपर। तो जैसा मैंने कहा कि ये माइंडसेट है, ये माइंडसेट तमाम तर जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं उनकी भी तबाही का बायस बनेगा, और पीपल टू पीपल के अंदर जो एक ख्वाहिश है कि उन्हें एक दूसरे के करीब आना चाहिए, ये मोदी साहब की छेड़ है। मोदी की जो टेररिस्ट रजीम है ये उनके लिए काबिल कबूल नहीं। तो बुखारी साहब, ये जो सिखों पर डालने की कोशिश की जा रही है, तो सिख्स का पाकिस्तान के साथ तो कोई इस तरह से मामला नहीं है। देखिए, हमने तो उनके लिए क्या नहीं किया। ये जो करतारपुर कॉरिडोर है, ये बड़ी जगह से मुखालफत हुई थी इसकी कि ना करें इसको, लेकिन चूँकि ये गुडविल जेस्चर था लिहाजा हमने इसको किया। और सिख जितने इससे राज़ी हैं, वो आप सिर्फ हिंदुस्तान में बसने वाले सिख नहीं, इंटरनेशनल दुनिया से जहाँ से सिख आते हैं और इस राहदारी के ज़रिए वो अपने मुकद्दस मुकामात बड़े अच्छे तरीके से उनका इस्तकबाल किया जाता है। ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग गया है। मेरे ख्याल से हुकूमतों को नफ़रत की बजाय नफ़रत की बीजगनी करनी चाहिए और ब्रदरहुड और फ्रेंडशिप जो है उसको प्रमोट करना चाहिए, दोस्ती को प्रमोट किया जाना चाहिए, क्योंकि इंतहा पसंदी जो है वो हमारे खत्ते में बहुत बढ़ रही है, और ये जब मुल्कों में बढ़ेगी तो इख्तलाफात जो है वो बड़े इंतहा पसंदी तक जा सकते हैं, बहुत एक्सट्रीम लेवल तक जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़।